हाँ जी बेटा, अब तक हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के अंदर दो फेजेस होते हैं, एक लाइट फेज था और एक डार्क फेज। लाइट फेज के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि दैट इज कॉल्ड हिल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल फेज कहा था हमने, हिल रिएक्शन कहा था। मेनली उसमें क्या था कि लाइट की प्रेजेंस में एटीपी और NADPH2 सिंथेसाइज हो रहा था। अब वही एटीपी और NADPH2 डार्क फेज में यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, ठीक है। अब तक आपको हमेशा ये बताया जाता है कि CO2 चेंज होता है C6H12O6 में। आज हमारा जो फोकस है वो इसी चीज पे है कि CO2 कैसे कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड NADPH2 विच वाज सिंथेसाइज्ड इन द लाइट फेज, राइट। तो ये है हमारे पास केल्विन साइकिल। आपको इसके अलग अलग तरीके से साइकिल्स मिल जाएंगी, बट आपको यही लर्न करनी है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट वे है। आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इससे आंसर कर सकते हैं। प्लस आपको वैसे इसका सबसे सिंप्लीफाइड वे आपकी NCERT बुक में दिया हुआ है, बट दिस इज द बेस्ट वे। और ये आपने खुद फ्रेम करके बना के देखना है कम से कम 2-3 बार, तभी आप इसको आंसर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं आपको पहले समझाती हूँ। ये दिखने में आपको लग रहा होगा कि ये क्या बना हुआ है और हमें शायद समझ नहीं आएगा, राइट। अब ये है क्या? दिस इज कॉल्ड केल्विन साइकिल। व्हाई? बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट हु वर्कड ऑन दिस एंड गिवन द मैकेनिज्म हाउ द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। इसको कहा जाता है C3 साइकिल। C3 क्यों कहा गया? क्योंकि इस साइकिल में जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, जिसके अंदर 3 कार्बन एटम है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। साथ ही साथ इसको PCR साइकिल भी कहा गया। PCR का मतलब है फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन का मतलब है कार्बन इज फिक्स्ड हियर टू द कार्बोहाइड्रेट्स, क्लियर। तो दिस इज द केल्विन साइकिल एंड केल्विन साइकिल नेम्स। अब आता है सबसे पहला स्टेप, दैट इज द कार्बोक्सिलेशन। देखो केल्विन साइकिल के अंदर 3 फेज हैं, मैं यहां लिखती हूँ, बाद में रब कर दूंगी। पहला फेज आता है दैट इज कार्बोक्सिलेशन। तो बहुत बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि केल्विन साइकिल के कितने फेज हैं? 3। पहला फेज है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा फेज है ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल और तीसरा फेज है रीजनरेशन ऑफ RUBP, राइट। तो 1 by 1 हम एक एक करके इसके सारे फेजेस को डिस्कस करते हैं। अब देखो, सबसे पहला फेज है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहला प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। क्या है ये रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट? दिस इज द वर्ल्ड्स most abundant protein, that is the rubisco, okay, and this ribulose 1,5 biphosphate that will accept the carbon dioxide and form the unstable intermediate that soon get converted into 3-phosphoglyceric acid which is the first stable compound and it has 3 carbon compound, 3 carbon। इसीलिए इस साइकिल को क्या कहा गया? C3 साइकिल। क्यों कहा C3 साइकिल? क्योंकि इसके अंदर कितने कार्बन एटम है? 3। तो पहला स्टेप समझ आया आपको? कार्बोक्सिलेशन। क्या है कार्बोक्सिलेशन? कि रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट that will join with the CO2 that will accept the carbon dioxide and form the first stable carbon compound that is the 3-phosphoglyceric acid, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल का क्या मतलब है? जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे तब आप एक चीज पढ़ोगे कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर रेस्पिरेशन में एक स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 3-phosphoglyceric एसिड में, ठीक है। अब यहाँ उसका उल्टा है, क्या कि यहाँ 3-phosphoglyceric एसिड कन्वर्ट होगा शुगर्स में। इसीलिए इस प्रोसेस
प्रोसेस को क्या कहा गया? ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। बड़े ध्यान से सुनना है। पहला स्टेप मैंने आपको केल्विन साइकिल में क्या बताया था, ये जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को प्राइमरी एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है RUBP और बनाता है फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड एंजाइम phosphoglyceric acid kinase, it get convert into 1,3-diphosphoglyceric acid and after 1,3-diphosphoglyceric acid is formed, this 1,3-diphosphoglyceric acid that is reduced by the NADPH and it form glyceraldehyde 3-phosphate। हर स्टेप को ध्यान से सुनना है। आपके पास 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, ATP से ज्वाइन किया, क्या बन गया? 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड और इसकी रिडक्शन के बाद यहाँ पे क्या बन गया? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड इट्स आइसोमेरिक फॉर्म इज आल्सो देयर दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बहुत ध्यान से याद करना है कि 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अब ये दोनों आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं एक दूसरे की, 3 इसके और 3 मॉलिक्यूल्स इसके दैट कंडेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज टू फॉर्म फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, राइट? एंड 1 phosphate is removed from here and it form fructose 6-phosphate and then 1 phosphate is more removed and it form the its isomeric form that is the hexose sugar। fructose convert into hexose sugars। तो आपने देखा कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से आपने शुरू किया था और आपके पास एंड में क्या बन गया? शुगर्स। पहला स्टेप था कार्बोक्सिलेशन। अगर आपको यहाँ याद आ रहा हो, दिस वाज द कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ था। सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना था? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद यहाँ से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बना? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद क्या बना था? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दोनों के 3-3 मॉलिक्यूल्स ने ज्वाइन किया, कंडेंस, दे अंडरगो कंडेंसेशन एंड दे फॉर्म फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। एक फॉस्फेट निकल गई, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, एक और फॉस्फेट निकल गई, तो क्या आ गया आपके पास? शुगर्स, या जिसे हम क्या कहते हैं? फ्रक्टोज। समझ आया? तो मैंने अभी तक आपको सिर्फ 2 स्टेप्स बताए हैं। कौन से स्टेप्स हैं? पहला स्टेप था कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप है ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द रीजनरेशन ऑफ RUBP। यानी कि जो RUBP कौन था? प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। Now that RUBP it must be regenerated, means there are the certain events that cause it regeneration of the RUBP। तो अब क्या होगा? अब ध्यान से आपने मेरे साथ चलना है। आपके पास फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट था, 2 मॉलिक्यूल इसके एंड 2। अब देखो ये टोटल 6 हैं, पहले ये बात ध्यान रखना। अब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट और पहले इसको पकड़ना है, नीचे वाले को, ग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करेंगे और क्या बनाएंगे? एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। ठीक है, और क्या बनाएंगे? जाइलुलोज 5-फॉस्फेट। बी वेरी केयरफुल, क्या कहा मैंने? फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल। इधर देखो, इसके 2 मॉलिक्यूल, इसके 2, इन्होंने क्या बना दिया? एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट और क्या बना दिया? जाइलुलोज 5-फॉस्फेट। पहली बात क्लियर होगी? अब ऊपर वाले को उठाओ, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल और इधर क्या बन गया था? एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। ये दोनों ज्वाइन करेंगे और क्या बनेगा यहाँ पे? सीडोहेप्टुलोज 1,7-बाइफॉस्फेट। पहले क्या हुआ था? इन दोनों ने ज्वाइन किया, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। आपके पास क्या बना? एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। अब एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ज्वाइन करेंगे और क्या बनेगा? सीडोहेप्टुलोज 1,7-बाइफॉस्फेट। फिर 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगी और क्या बन जाएगा? सीडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट। अब ये सीडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट दैट विल ज्वाइन, पहले इसके 2 थे, फिर इसके 2 थे, अब फिर इसके 2 हैं। इसके 2 मॉलिक्यूल सीडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट से ज्वाइन करेंगे और क्या बनाएंगे? 2
राइबोज 5 फॉस्फेट और 2 ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। राइबोज 5 फॉस्फेट के कितने थे 2 और ज़ाइलोज के कितने हो गए 2 ये वाले और 2 ये वाले, टोटल 4। ये अपनी आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे रिबुलोज 5 फॉस्फेट। and ribulose 5 phosphate after accepting the ATP it get convert into ribulose 1,5 biphosphate that is the RUBP। तो तीसरा स्टेप आपके पास क्या हो गया, रीजेनरेशन ऑफ RUBP। समझ आई? थोड़ा सा एक बार मुश्किल लगेगा लेकिन एक बार करने के बाद आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा। दोबारा से मेरे साथ रिवाइज करेंगे। 3 स्टेप थे। केल्विन साइकिल को केल्विन साइकिल क्यों कहा गया, C3 क्यों कहा गया, क्यों कहा, क्योंकि उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड था उसके अंदर 3 कार्बन थे। फिर हमने इसको PCR कहा क्योंकि इसके अंदर कार्बन रिडक्शन हो रही है। फिर शुरू करते हैं हम, पहला स्टेप था कार्बोक्सिलेशन यानी कि एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले RUBP जो कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। RUBP दैट विल ज्वाइन विद द CO2 प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, unstable product is formed, then it get convert into 3-phosphoglyceric acid and then it will accept the ATP to form 1,3-diphosphoglyceric acid. This 1,3-diphosphoglyceric acid get reduced to glyceraldehyde 3-phosphate, dihydroxyacetone phosphate. Then these 3 of dihydroxyacetone phosphate and 3 of glyceraldehyde 3-phosphate they fuse, they condense to form फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट निकल गई तो क्या बचा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। एक और निकल गई तो क्या बन गया आपके पास, शुगर्स। तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गई, शुगर्स में। तो सेकंड स्टेप आपका क्या हो गया, ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। समझ आया? तो ये ग्लाइकोलिसिस का उल्टा था। अगर आप ये याद कर लोगे तो अगले चैप्टर की एक साइकिल आपको इजीली याद हो जाएगी जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि उसके अंदर आपको क्या करना है, हेक्सोज से ये उल्टे स्टेप रखने हैं सारे। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बना रहे हैं, हेक्सोज शुगर। चलो तीसरा स्टेप था रीजेनरेशन ऑफ RUBP, यानी कि जो RUBP जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर था अब उसको क्या करना है, रीजेनरेट होना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये 6 लेने हैं हमने। सबसे पहले आप नीचे वाले को लो, 2 मॉलिक्यूल इसके और 2 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ज्वाइन करेंगे, क्या बनाएंगे, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और क्या बनाएंगे, ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट। फिर अब हमारे पास यहाँ क्या आ गया, एरिथ्रोज। अब ये ज्वाइन करेगा डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट के साथ, क्या बनाएगा, सीडोहेप्टुलोज 1,7 बाइफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे, सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। अब इसके साथ क्या ज्वाइन करेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और क्या बना देगा, राइबोज 5 फॉस्फेट एंड ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। 2 ये वाले, 2 ये और 2 ये 4 हो गए, 4 ये 2 ये 6 हो गए। ये मिलके क्या बना देंगे, रिबुलोज 5। दे गेट कन्वर्ट इनटू इट्स आइसोमेरिक फॉर्म दैट इज द रिबुलोज 5 फॉस्फेट एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू द रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बाय एक्सेप्टिंग द ATP। तो ये हो गया आपका रीजेनरेशन ऑफ RUBP। कम से कम 2-2, 3-3 बार आपने ये साइकिल बना के देखनी है। आप अपनी NCERT वाली साइकिल भी कर सकते हैं, बट आई प्रेफर अगर आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को आंसर करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो बेटर यू शुड लर्न दिस। ओके, सो दिस इज द केल्विन साइकिल in detail।